जय हिंद। आज देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है। ब्लड ग्रुप के हम ब्लड के बारे में हर चीज़ पढ़ लिए थे। ब्लड थक्का कैसे बनता है, ब्लड जैसे आप रोकते हैं तो ब्लड कैसे रुक जाता है, ब्लड के हर एक चीज़ के बारे में, ब्लड क्या शरीर में काम करता है, कैसे काम करता है, क्या है कैसे काम करता है, इसका रंग कैसे, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। उसके बाद इसमें प्लाज्मा और आरबीसी देखे थे ब्लड के बारे में कि प्लाज्मा और आरबीसी क्या होता है। उसके बाद हम पढ़े थे कि ब्लड जो है इसमें आप खासियत क्या पढ़ेंगे, इसमें खासियत पढ़ेंगे कि ब्लड आखिर किस व्यक्ति को कैसा ब्लड दे सकते हैं। मान लीजिए आप किस घर में कोई बीमार पड़ गया, आप घर में ब्लड की आवश्यकता है वो मरीज को, तो आप क्या करेंगे, ब्लड आवश्यकता है तो ब्लड देंगे, तो देंगे ब्लड, तो किस प्रकार के ब्लड देंगे हम जांच करेंगे, डॉक्टर इसको जांच करेंगे तो उसके पास किस प्रकार के ब्लड हैं, आप किस प्रकार के ब्लड दे सकते हैं उसको, इसी के बारे में आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम किस प्रकार के ब्लड दे सकते हैं। तो मान लीजिए आप किस घर के व्यक्ति में कोई ब्लड की कमी हो गई, तो ब्लड की कमी हो गई तो आप कैसे जांच करेंगे कि हमारे शरीर में कैसे कौन से ब्लड है, उसके शरीर में कौन से ब्लड है। तो डॉक्टर वो सब जांच कर लेते, आप नहीं जांच करिएगा, आप भी जांच कर लेंगे लेकिन ये चैप्टर पढ़ के। तो आप कैसे जांच करता है, तो कोई भी चीज़ देखिए, ये चीज़ जैसे ही आपके उंगली को रगड़ेंगे तो इस समय ब्लड क्या होता है यहाँ पर जमा हो जाता है। तो जब जैसे ही ब्लड जमा होता है यहाँ पर से क्या करेंगे, सिरिंज से हम ब्लड को खींच के क्या करेंगे, मरीज में घुसा देंगे कि ब्लड अब जांच कर लेंगे। क्या पहले जांच करेंगे, घुसाएंगे नहीं, जांच कर लेंगे। सिरिंज में निकाल के उसको स्लाइड पर क्या करते हैं, पतला करके उसको पतला करके जांच कर लेते हैं कि आखिरकार ये ब्लड कौन से, ब्लड ग्रुप कौन से चढ़ाने योग्य है मरीज पर या नहीं है। तो उसका पहले जांच परीक्षा करके क्या करते हैं, मरीज में चढ़ाते हैं ताकि उसमें मरीज को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो जाए तो दिक्कत दोनों को होगा। अब भाई ब्लड निकाल लिया और उसके शरीर में सक्सेस भी नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकता है, दोनों का जान हो सकता है। इसलिए पहले से ब्लड ग्रुप को हम चेक कर लेते हैं ताकि दोनों भी संभावना अत्यधिक हो बचने का। तो क्या करते हैं, ये ब्लड ग्रुप चेक करके कर सकते हैं। तो आप अपने पढ़े लिखे होंगे तो आप अगर जानते होंगे कि हमारे ब्लड कौन से हैं, हम किसको दे सकते हैं, किसको ब्लड ले सकते हैं, तो उसके बारे में आज ये डिटेली जानेंगे कि ब्लड ग्रुप आखिर ये ब्लड ग्रुप में आखिर ये सब क्या होता है, क्या ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। तो हम इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपके आजकल जो है बहुत व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो जाते हैं। तो ब्लड की कमी हो जाते हैं तो क्या आप अपना ब्लड तो जानेंगे तो तभी ना किसी को ब्लड दे सकते हैं, किसी का प्राण संकट में है तो उसको बचा सकते हैं। तो ब्लड देना कोई जायज़ नहीं है कि आपके शरीर में अगर अनाज अनुचित नहीं है कि आप ब्लड दे सकते हैं तो आपके शरीर में ब्लड नहीं बनेगा। आपके शरीर में ब्लड के फैक्ट्री हैं, आपके शरीर में ब्लड बन सकता है। बोन मैरो हम पढ़े थे कि ब्लड बनते रहता है, तो ब्लड बनते रहता है, शरीर में कभी ब्लड की कमी नहीं होता है। तो इसलिए आप दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके शरीर में अगर 5 लीटर से अत्यधिक ब्लड है, तो हम पढ़े थे कि मादा में आधा लीटर कम थे लेकिन पुरुष में आधा लीटर ज़्यादा थे ब्लड के। लेकिन आप अगर ज़्यादा हो सकता है तो आप निकलवा सकते हैं, इसमें दिक्कत होता है अगर ज़्यादा हो गया तो निकलवा सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में अगर कम है तो आप चढ़वा सकते हैं, आप अपने खाना के द्वारा उसको ला सकते हैं। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप आखिर कौन से व्यक्ति को किसको दे सकते हैं। तो पढ़ेंगे इसका जो है अध्ययन क्या कहता है, तो कहलाता है ब्लड के अध्ययन कोई भी चीज़ कहे तो ब्लड अगर आ गए तो उसको अध्ययन कहे तो हेमेटोलॉजी कहलाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कारण इसका रंग लाल होता है। सेरोटोलॉजी होता है, क्या होता है, इसको सेरोटोलॉजी भी कह सकते हैं, हेमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। इसका ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन से हैं, लैंडस्टीनर। पहले इसी ने खोज किया था, लैंडस्टीनर की ब्लड ग्रुप आखिर क्या होता है, किस व्यक्ति में किस प्रकार के ब्लड हम चढ़ा सकते हैं। तो लैंडस्टीनर ने पहले बताया था कि किस प्रकार के ब्लड किसी में चढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़े थे, उसके बाद हम देखिए ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, हम पढ़े थे। एक होता है प्लाज्मा भाग, एक होता है आरबीसी भाग। प्लाज्मा भाग कौन से होते हैं, मान लीजिए आप किसी में एक बिलियन लीजिए, बिलियन में क्या करेंगे, एक शरबत बनाइए, उसमें नींबू डालिए, एक ये पानी हो गया, ये नींबू के रस हो गया। नींबू के रस में देखते हैं कि नींबू के रस में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उसमें जो है रस टाइप के एक बहुत से संख्या में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं, और तो पानी में जो होते हैं वो तैरते होते हैं। क्या होता है, चाय पत्ती मान लीजिए आप पानी में दीजिए या दूध में दीजिए, चाय पत्ती क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है, तो उसको आरबीसी मान लीजिए। उसके बाद प्लाज्मा किसको मानेंगे, तो पानी को मान लीजिए प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में हम पढ़ लिए थे कि एंटीबॉडी बनता है। क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। तो इसको सूचित करते हैं छोटकी ए से, ए और बी, छोटकी ए और बी, ये क्या हो गया एंटीबॉडी, ये वाई के समान होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी याद रखिएगा, एंटीबॉडी। आखिर बोलिएगा सर एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी एक सैनिक होता है। क्या कौन सा सैनिक होता है, राज दरबार में जिस प्रकार से रहते थे ना पहले, उसी प्रकार के 2 सैनिक होते हैं। पहले राज्यसभा में, राज दरबार में 2 सैनिक रहते थे, एक इधर एक मखा पर, एक गेट पर इधर। तो क्या होता है 2 सैनिक, इसलिए 2 सैनिक रहना जरूरी है, ए और बी। आप देखिए आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है कि एंटीजन, इसमें एंटीजन होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है, दोनों एस होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन। आरबीसी में क्या होता है एंटीजन, एंटीजन होता है, इसमें बड़की एस सूचित हम कर दिए, क्या कर दिए, बड़की एस सूचित कर दिए, बड़की एस सूचित कर दिया, और बड़की 20 एंटीजन है, क्या है एंटीजन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये जो है एंटीबॉडी है, क्या है एंटीबॉडी का चित्र है। एंटीबॉडी वाई के समान होता है, क्या होता है वाई के समान होता है। एंटीजन, एंटीजन होता है ये ए और बी, इसका आकार गोल होता है। एंटीजन आप जानते ही कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी के आकार कैसा होता है, गोल होता है, चौकोर होता है, उसमें थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ भाग होता है, वही होता है ये एंटीजन। क्या होता है ये एंटीजन है, और ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी वाई के समान होता है, वाई के समान है ना। अब देखिए आखिरकार एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आखिरकार हमारे शरीर में क्या करता है। मान लीजिए आपके शरीर में कोई भी ब्लड आवश्यक नहीं है, हमारे शरीर के उचित नहीं है, ब्लड मेल नहीं खाता है, तो क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई भी तरह के ब्लड चढ़ा दे, मान लीजिए इसमें ये ब्लड चढ़ा दिए, ओ वाला ए बी में चढ़ा दिए, तो इसमें दोनों में बहुत खामोश, मतलब कि बढ़ाना नहीं चाहेंगे, बहुत ज़्यादा अलग हैं इसमें आदमी। क्या होता है ये कभी नहीं चाहता है, ये कभी नहीं चाहता है इसको, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी होता है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं होता है। हम डिटेली जानकारी लेंगे कि ये एंटीबॉडी और एंटीजन हम पढ़ लिए थे कि एंटी प्लाज्मा में इतना याद रखिएगा कि प्लाज्मा में क्या बनता है एंटीबॉडी बनता है, लेकिन आरबीसी में क्या बनता है तो एंटीजन बनता है। तो इसमें ब्लड ग्रुप है, ये क्या है ब्लड ग्रुप है। तो एंटीबॉडी को सूचित करते हैं वाई के द्वारा, वाई के तरह होता है, और एंटीजन को सूचित करते हैं, देखिए ओ, ये क्या होता है गोल होता है, चौकोर होता है, इसलिए गोल सूचित करते हैं, गोल दिए हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आखिर क्या होता है, ब्लड ग्रुप आखिर क्या होता है। अब देखिएगा कि ब्लड ग्रुप गोल होता है, क्या होता है ब्लड, आरबीसी क्या होता है गोल होता है। अब गोल होता है तो इसको बड़की एस सूचित किए हैं, तो बड़की एस सूचित कर दीजिए इसको। अब ए कैसा होता है, ए लिखने के लिए आपको आता है, देखिए ए कैसे होते हैं, ए इस प्रकार से होते हैं, इसीलिए ए देखिए इस प्रकार से होता है, ए सब चारों को नाम क्या होता है ए इस प्रकार से होता है पाँचों। उसके बाद देखिएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को सूचित किए हैं 20 से, तो इसको 20 से। आप किस प्रकार से एंटीबॉडी होते हैं तो वाई के समान होते हैं। आप कहिएगा सर ये आरबीसी में एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी बी क्यों है, इसमें क्या कारण है। अब देखिए भाई, कोई भी दरबार में, राज दरबार में 2 तरह के सैनिक कभी नहीं रह सकते हैं। मतलब कि ये जो है, मान लीजिए अलग से इसको समझाएंगे, ठीक है। आप देखिए ब्लड ग्रुप ए है, क्या है ब्लड ग्रुप ए है, इसमें ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें अलग से सैनिक चाहिए, क्या है अलग सैनिक चाहिए। मान लीजिए आप कोई एजुकेशनल पार्टी है, हम ही एजुकेशनल पार्टी, तो आप मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करते हैं सैनिक लेते हैं, तो सैनिक अगर लेना चाहते हैं, क्या अपने लेवल के सैनिक लेंगे, क्या लेंगे, कभी भी सैनिक को जो काम करते हैं वो उसके तरह काम नहीं करना चाहिए उसका सैनिक, उसका केवल सहायता करना चाहिए। तो इसलिए अगर इस प्रकार के एंटीबॉडी दे दे, मान लीजिए ये है तो ए एंटीबॉडी अगर दे देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। 2 व्यक्ति समान ढंग से जो है नहीं रह सकता है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, लड़ झगड़ सकता है। तो इसीलिए एंटीबॉडी इसका हाई लेवल ये है, तो इसका लो लेवल के एक गार्ड करने वाले एक व्यक्ति को दिए, ताकि ये सही तरह से इसका गार्डनिंग कर सके। नहीं तो पता चलेगा इसके समान अगर दे देंगे ना तो ये दे देंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अंदर में बड़ी विस्तार हो जाएगा। तो इसलिए एंटीबॉडी इसके कम लेवल की एक एंटीबॉडी देते हैं जिसका नाम है बी, ये छोटा होता है बी। लेकिन अगर बी की बात करिएगा, बी एंटीजन में ए एंटीबॉडी होता है, क्या होता है ये जो है हाई लेवल है और ये
एंटीबॉडी एंटीजन जो है, ये एंटीबॉडी क्या होता है, ये लो लेवल के हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, एंटीबॉडी लो लेवल के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये लो लेवल के हो जाते हैं एंटीबॉडी। अब देखिएगा इसमें कर्व के समान होता है, ये ए। अब कहिएगा सर इसमें भी ये इस प्रकार से, इसमें भी ये इस प्रकार से, अगर छोटकी हो या बड़की हो, ये बड़की हो या छोटकी हो, इसमें ये उसी प्रकार से बड़की एक समान सागर दिया जाता है। किस प्रकार से दिया जाता है, बड़की एक समान दिया जाता है। बड़की ए कैसे हम सूचित किए हैं, एंटीजन को सूचित किए हैं, तो बड़की ए ही सबको सूचित करेगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर भी है, एंटीबॉडी में भी सगर बड़की ए है, बड़की बी है। तो एंटीबॉडी इस प्रकार से हम चिन्ह लेंगे कि ये बी है, क्योंकि ये बी समान है। अब देखिए बी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना बी, तो एक बी, एक ये जो है ना गोला लीजिए, और ये इसमें भी एक ए वाला गोला इसमें बैठा दीजिए। तो इसमें क्या क्या होता है कि अलग अलग तरह के एंटीजन में अलग अलग तरह के एंटीबॉडी रहना इसलिए उचित है कि हम बता दिए कि एक समान कभी भी व्यक्ति समान नहीं रह सकते हैं उसका गार्डनिंग करने के लिए। उसके गार्डनिंग करने के लिए एक लो समान के व्यक्ति को रहना जरूरी है। इसीलिए इसमें लो तरह के एक व्यक्ति बी रखे और इसमें ए रखे, और इसमें जो है कोई भी तरह के एंटीबॉडी है ही नहीं, इसमें एंटीजन है केवल। क्या है, एंटीजन है। क्या है, एंटीजन है, क्या नहीं, खाली एंटीजन है। आप बताइए एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी। आप देखिए इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, यानी इसके पास सैनिक है ही नहीं। अगर सैनिक नहीं है यानी गार्ड करने वाले व्यक्ति नहीं है, आप बताइए गार्ड करने वाले व्यक्ति ही ना रहे तो अकेला भी कहीं रह सकता है, रह सकता है। आप ये इसमें ये खासियत है कि ये भिखारी भी है। क्या है, भिखारी भी है। मान लीजिए आप सड़क पर भटकते हुए कोई व्यक्ति को देखते होंगे, ये भिखारी होता है। भिखारी क्या होता है, भीख मांगता है। क्या होता है, भीख मांगता है। उसका भीख ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि अगर उसके पास अगर भीख ना हो, अगर वो पैसा भर दिन में नहीं कमाए भीख मांग के, तो सही से खाना भी नहीं खाएंगे। वो एंटीबॉडी अपने गार्ड को कैसे खाना देंगे, इसलिए अपने गार्ड को रखते ही नहीं है। भाई जिसके पास खाना ही नहीं पुरता है, उसके पास रुपया भी नहीं उतना होता है, वो गार्ड को क्या रुपया दे। तो ये भिखारी होता है। क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं भिखारी। आप ये नहीं समझिएगा सर भिखारी को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वैल्यू आपको समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये जो है एंटीबॉडी इसमें क्या होता है, नहीं होता एंटीजन आरबीसी खाली। आप कोई भी बच्चे को देखिएगा जो भिखारी होता है उसके पास ब्लड होता है तो आरबीसी होगा, एंटीबॉडी उसके पास गार्ड नहीं होगा। गार्डनिंग करने के लिए कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार से उसको कोई भी परवाह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या उसको क्या करे। और मान लीजिए उसको मारिएगा तो उसमें कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक सही व्यक्ति को मारिएगा तो गार्ड उसका आपको प्रभाव पहुंचा सकता है। बहुत प्रभाव क्या, बहुत खास महाप्रभाव पहुंचा सकता है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। तो ब्लड ग्रुप में अगर कोई ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं हो तो वो किसी को ले नहीं सकते हैं, मतलब वो किसी को दे नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए एक भिखारी से रुपया मांगेगा कि रुपया हमको दो, तो वो आपको रुपया देगा, नहीं देगा। लेकिन आप उसको रुपया दे सकते हैं, वो ले लेगा, लेकिन उस देगा नहीं, कभी वो नहीं देगा। तो इसीलिए इसमें एंटीबॉडी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास रुपया की आवश्यकता, रुपया ही नहीं है, खाने के लिए रुपया केवल है, वो भी रुपया नहीं है, कोई छीन लेता है। तो इसलिए इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं। तो समझिए आप एंटीबॉडी इसमें क्यों नहीं होता, आप बता दीजिएगा कि इसमें एंटीबॉडी क्यों नहीं होता है। उसके बाद ओ, ये ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, इसको मिला दीजिएगा तो ए बी। उसके बाद ओ, एक होता है ओ में कौन से एंटीबॉडी होते हैं, इसमें एंटीबॉडी ए और बी होता है। कौन से होते हैं, एंटीबॉडी ए और बी। आप मान लीजिए ये धनी लोग हैं, क्या है, वो धनी लोग हैं। अब मान लीजिए धनी लोग का मतलब क्या है कि जिसके पास बहुत से सामान हो, जिसके पास बहुत से सामान हो। मान लीजिए कोई महात्मा है, कमा रहा है यूट्यूब पर बहुत से पैसे, अब और बहुत से एजुकेशनल पार्टी हैं, बहुत से रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो ये क्या करते हैं कि ये वो क्या है, धनी लोग हैं, एजुकेशनल पार्टी है, तो इसके पास बहुत से ज़्यादा धन है। तो एक नहीं 2-2 गार्ड रखते हैं। क्या करते हैं, एक नहीं 2-2 गार्ड रखते हैं। तो इसलिए रखते हैं कि मेरा
क्षति कोई नहीं कर सके, क्योंकि हम करोड़ों कमाते हैं, हमारे पास रुपया की कमी नहीं है, खाना की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो हम दो गार्ड भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके तरह हम भिखारी नहीं है कि एक भी गार्ड नहीं रखेंगे, खाना तक भी नहीं हमको पुरता है, तो ये दो गार्ड रख सकते हैं। तो कौन कौन से गार्ड रख सकते हैं? जो गार्ड हैं वही ना गार्ड रख सकते हैं। तो गार्ड दुइयग हैं, कोई भी व्यक्ति 2 गार्ड रख सकते हैं। राजमहल में जिस प्रकार से 2 गार्ड होते थे, उसी प्रकार से 2 गार्ड आप रख सकते हैं, एक ए एक बी, 2 गार्ड ए और बी, एक समान ये कर्व हैं और ये बी एक समान कर्व हैं, ये एक समान कर्व हैं। तो इस प्रकार से 2 गार्ड धनी लोग रख सकते हैं, मैक्सिमम। बहुत से हैं उस समय के, लेकिन अभी जो हैं ये बी कभी भी इसमें गार्ड नहीं रहता है। तो गार्ड नहीं रह सकता है, तो इसमें जो है ना भिखारी होता है कि इसको किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो सकता है। आप इस यहाँ पर तो ये समझ लिए आप कि अगर इसमें गार्ड नहीं होता है तो इसको क्षतिग्रस्त कोई भी कर सकता है। इसका मतलब है कि ये सर्दी गर्मी बरसात में क्या करते होंगे, इसका तो घर नहीं होता होगा। तो बहुत से जो है ना व्यक्ति में अगर ये भी ब्लड हैं, तो ये भी ब्लड में के व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बीमारी होता है। किस प्रकार से? तो बीमारी कौन कौन सी बीमारी उसमें नहीं होगा ये बताइए। बहुत सी बीमारी होता है। जिसके ब्लड ग्रुप घर में अगर ए बी हैं तो उसके शरीर में बहुत से बीमारी होता है, क्योंकि इसमें गार्डिंग करने के लिए ए बी एंटीबॉडी ये कोई नहीं होता है। एंटीबॉडी है इसमें क्या होता है, ये एंटीजन में बी एंटीबॉडी है, ये बी एंटीबॉडी एंटीजन में ए एंटीबॉडी है, तो इसमें एंटीबॉडी है लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीबॉडी खासियत है कि एंटीबॉडी जिसमें नहीं है तो उस बीमारी पड़ेगा, बहुत जिससे बीमारी पड़ता है। लेकिन बोलेगा कि कौन से व्यक्ति में ब्लड होने पर, वो ब्लड होने पर बीमारी नहीं होता है, तो वो है। पूछेगा कौन से व्यक्ति में कौन से ब्लड ग्रुप होने पर बीमार नहीं पड़ता है, तो ये धनी लोग। आप बताइए, धनी लोग के पास रुपया पैसा है, धनी लोग के पास रुपया पैसा है तो कभी भी क्या होगा, बीमार पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो तुरंत इलाज करा लेगा। मान लीजिए खून कमी है तो खून ले लेगा, किडनी की कमी है तो किडनी, लीवर कमी है तो लीवर लेगा, मतलब जो चीज़ की कमी है तो वो चीज़ ले लेगा। स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकते नहीं हो सकते। इसके पास रुपया कुछ नहीं, भिखारी है, लेकिन ये हो सकते हैं। इसके पास दमदार सैनिक होता है, बहुत से रुपया होता है, तो ये स्वस्थ आदमी होते हैं। क्या होते हैं इसमें, ये बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं। जो भी व्यक्ति के वो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी भी बीमार नहीं पड़ते, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी बीमारी इसमें होता ही नहीं। यानी इसमें एंटीबॉडी 2 होता है। जिसके पास एंटीबॉडी 2 हो उसको क्या चीज़ नुकसान कर सकता है भाई? कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप हम पढ़ लिए। अब जो है आप पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में कि ब्लड ग्रुप में आखिर ब्लड ग्रुप क्या होता है, और भी डिटेली आगे जानकारी लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जय हिंद। आज देखते हैं कि ब्लड चैप्टर में फिर से कि खोजकर्ता विनर लैंडस्टीनर एवं विनर ने किया था। आज देखते हैं कि फिर से कि एक बंदर था, एक बंदर का नाम था रिसस बंदर, एक बंदर था रिसस नामक बंदर। एक मानव के प्रजाति ही आते हैं, उसका मुख जो है ना मानव की तरह ही होते हैं, गोरा सा। क्या होता है? गोरा सा मुख। आप देखे होंगे कि रिसस बंदर, ठीक है, RH फैक्टर जिसको बोलते हैं, RH फैक्टर विनर ने खोज किया था। RH फैक्टर, एक बंदर का नाम था RH फैक्टर। कौन से बंदर के नाम थे? जो रिसस बंदर थे, RH फैक्टर, आर से रिसस बंदर। देखिए बंदर में जो था एक प्रवृत्ति था कि ये बंदर में देखा गया कि एक बंदर में ये एंटीबॉडी तो मतलब कि एंटीजन होता है, एंटीजन ए होता है, बी होता है, लेकिन ये चौकोर कहाँ से आ गया? विनर ने खोज किया था, RH फैक्टर विनर ने, कि भाई ये चौकोर कहाँ से आ गया? ये चौकोर जो है ये तो ये एंटीबॉडी, ए एंटीजन हम पढ़ लिए, बी एंटीजन पढ़ लिए, लेकिन ये चौकोर कहाँ से आ गया? ये चौकोर जो है, ये जो चौकोर है ये कहाँ से आ गया? 4 को कोना है ना, 1 2 3 4, तो ये चौकोर इसको बोलते हैं। तो 4 कोना वाले कहाँ से आ गए? तो इसको खोज करने के लिए जो है ना RH फैक्टर बंदर को लिए, RH फैक्टर नामक बंदर को, तो उसमें देखे कि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। एक पॉजिटिव का मतलब है कि कोई भी चीज़ उपस्थित है। क्या होता है बायोलॉजी में? अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि कोई चीज़ उपस्थित है, निगेटिव है तो कोई चीज़ अनुपस्थित है, कोई चीज़ अनुपस्थित है। तो इसमें क्या होगा कि बायोलॉजी में पॉजिटिव का अर्थ होता है कि कोई चीज़ उपस्थित है, तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव है इसमें, तो क्या ये उपस्थित है RH फैक्टर में? क्या ये चौकोर उसमें उपस्थित है? हाँ, उसमें उपस्थित होता है।
तो इसमें देखिए ब्लड के जो आकार होते हैं ये गोल होते हैं, तो आकार जो गोल होते हैं तो बीच चपटे होते हैं, तो इसमें एंटीजन हम मान लिए कि एंटीजन इसमें होता है ए, तो एंटीजन ए जिसमें होता है इसमें क्या होगा, इसमें अगर एंटीजन ए उपस्थित है तो एक चौकोर कहाँ से आ गया, चौकोर भी इसमें उपस्थित होता है। इसमें चौकोर भी उपस्थित होता है। ये रिसस नामक बंदर में देखा गया, वीनर नाम RH फैक्टर वीनर ने देखा था कि RH फैक्टर की बंदर में पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव का मतलब इसमें उपस्थित होता है यानी चौकोर आकार, लेकिन जिसमें उपस्थित नहीं होता है उसमें माइनस का चिन्ह दिए यानी इसमें उपस्थित नहीं होता है। ये चौकोर रिसस नामक बंदर में उपस्थित था, लेकिन बी एंटीजन में उपस्थित ही नहीं था, ए में उपस्थित था। लेकिन ओ में देखा गया कि ओ में भी उपस्थित है। ओ में क्या है, उपस्थित है भाई, ए में उपस्थित है, ओ में उपस्थित है, लेकिन बी में क्या है, उपस्थित नहीं है। तो बहुत अचंभा हुआ कि भाई ये क्या हो गया, हम तो पढ़े थे ये बी एंटीबॉडी एंटीजन ए और बी पढ़े थे, लेकिन ये चौकोर कहाँ से आ गया। तो ये इसमें अध्ययन करने के लिए ओ में गए, ओ में भी क्या होता है, उपस्थित होता है, लेकिन बी में उपस्थित ही नहीं हो। अब देखिए ओ में क्या है, उपस्थित है। इसमें भी एंटीबॉडी आप जानते ही हैं कि एंटीबॉडी ए है और बी है, दो गार्डिंग, ये धनी आदमी है तो दो गार्ड रखते हैं, तो ये क्या है, एंटीबॉडी ये रखते हैं, तो ये भी एंटीबॉडी रखते हैं। ये इसका एंटीबॉडी कौन सा है बताइए, बी। इसका एंटीबॉडी कौन सा है, बी एंटीबॉडी। तो इसका एंटीबॉडी इसमें जो है एंटीबॉडी RH फैक्टर यानी अनुपस्थित है। चौकोर आकार नहीं है इसमें एंटीबॉडी हालांकि होता है, बी है तो ये एंटीबॉडी होगा, लेकिन इसमें चौकोर आकार नहीं है। ये ही रिसस बंदर में देखा गया कि भाई चौकोर आकार है ही नहीं। तो RH फैक्टर में पूछेगा कि RH फैक्टर में कौन से चीज़ को देखा गया रिसस बंदर में, अब लैंडस्टिंगर एवं वीनर के द्वारा यानी RH फैक्टर के द्वारा, तो कहिएगा ये चौकोर देखा गया। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। खोजकर्ता लैंडस्टिंगर वीनर जो खोज किया था ये सही था, ये गलत था। ये RH फैक्टर नामक वैज्ञानिक वीनर जिसका नाम था, ये खोज किया था कि जिसमें पॉजिटिव उपस्थित होता है, ये इसका मतलब है कि इसका संकेत है कि उसमें उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा, कुछ होना चाहिए उपस्थित, तो इसमें चौकोर कार उपस्थित होना चाहिए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक फिर से खोज किया, फिर से दूसरा देखा बंदर को, यानी दूसरा रिसस बंदर को देखा, मतलब दूसरा बंदर को देखा, रिसस बंदर को देखा तो उसमें चौकोर आकृति था, लेकिन दूसरा बंदर को देखा उसमें चौकोर आकृति नहीं था। तो उसमें निगेटिव से सूचित किया, यानी निगेटिव यानी नहीं उपस्थित है, मतलब उपस्थित है ही नहीं, अनुपस्थित है। तो उसमें देखा था ये सब बंदर में, रिसस बंदर में देखा था चौकोर आकृति होता है। क्या होता है, चौकोर आकृति। कौन चौकोर, ये चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज भी मान लीजिएगा, चौकोर आकृति होता है। लेकिन इसमें देखा था एक डोनर एक रिसीवर होता है। डोनर मतलब होता है देने वाला, मतलब जो आपको दे रहा है धन, मतलब जो दे रहा है आपको रुपया पैसा खाना पीना जो भी चीज़ है, रेंट फेंट सब चीज़ जो आपको दे रहा है, तो उसको हो गया डोनर। लेकिन जो ले रहा है यानी भिखारी क्या होता है, भिखारी क्या होता है, लेने वाला। केवल आपको भीख मांगेगा तो आपको उसको दीजिएगा, वो कभी आपको नहीं देगा, आपको लेगा, भीख दे दो मुझे। लेकिन डोनर जो होता है, वो डोनर हमेशा धनी लोग क्या करता है, हमेशा किसी को दान करता है। मान लीजिए आप कोई भी एजुकेशनल पार्टी है, तो कम फीस करके बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कम फीस कर देते हैं, और वो क्या, इसका मतलब है कि वो दानी है। और बहुत से शिक्षा भी दान करते हैं, जैसे हम दान करते हैं, तो क्या हो गए, दानी हो गए। तो उसमें डोनर ओ हो गए, क्या हो गए, ओ। तो वो क्या हो गए, डोनर। लेकिन ये एक रिसीवर होता है, ये भिखारी होता है, ये अब हमेशा मांगते रहता है। तो आप ये नहीं कहिएगा सर भिखारी को आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तखन से, तो सम्मान नहीं कर रहे हैं हम, ये थोड़ा कर रहे हैं, हम सम्मान सबको करते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए, इतना आसान करने के लिए क्या करते हैं, तो इतना आसान करने के लिए आपको इतना बना दिए कि इसमें बीमारी भी होता है, तो क्या होता है, ये इलाज नहीं करवाता है, तो इसलिए तो हम समझा दिए थे। लेकिन डोनर और रिसीवर, इसमें डोनर क्या होता है, डोनर ओ मतलब दाता होता है ओ। हम जाने थे कि इसमें एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी उपस्थित होता है, ए और बी, दो एंटीबॉडी साथ रखता है। लेकिन ये बकलोला रिसीवर होता है। रिसीवर मतलब मांगने वाला, भिखारी, ये हमेशा मांगते रहता है,
इसमें जो है एंटीबॉडी उपस्थित है, होता ही नहीं है। क्या होता नहीं है। इसमें एक बात है कि इसमें रिसस बंदर में जो उपस्थित होता है चौकोर कार, उसमें उपस्थित हैं रिसीवर में, यानी जो मांगने वाले व्यक्ति यानी भिखारी जो होते हैं उसमें ये आकृति होता है। लेकिन डोनर जो देने वाले हैं, जो असलियत आदमी हैं, जो भिखारी को दान देते हैं, तो वो क्या हो गए वो इसमें उपस्थित होता है नहीं। ये निगेटिव सूचित करता है, निगेटिव इसमें अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित होता ही नहीं है, ये उपस्थित नहीं होता है। क्या होता है, धनी व्यक्ति में नहीं उपस्थित होता है, लेकिन एक भिखारी में उपस्थित होता है। चौकोर आकृति, बहुत सिंपल से आकृति, मतलब चौकोर आकृति मान लीजिए ना, एक उसका मतलब कोई चीज़ चौकोर आकृति वाला लेगा, उसके बाद वो भीख मांगेगा, तो उसको आप बोलते हैं चौकोर। इससे भी याद रख सकते हैं, चौकोर आकृति क्या करते हैं, कई अमीर आदमी नहीं लेते हैं, लेकिन एक भिखारी आदमी चौकोर आकृति लेकर भीख मांगते रहता है। लेकिन एक असलियत आदमी जो कमाने वाले, वो भीख मांगेगा, कभी नहीं मांगेगा। इसमें आकृति चौकोर नहीं होता। इससे भी तो याद रख सकते हैं, नेगेटिव सूचित करता है चौकोर इसमें नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव सूचित करता है इसमें चौकोर होता है। आप बताइए, रिसीवर और डोनर, एक में चौकोर उपस्थित होता है, एक में उपस्थित नहीं होता है, तो इसमें तो विवाद हो गया। अब कोई बंदर में अगर इस प्रकार से जनन हो जाए, जनन यानी बच्चे जन्म की प्रक्रिया यदि जनन हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी होता है जो कि बहुत खतरनाक बीमारी होता है। इसमें 2 महीने अब एक माँ का संकट हो सकता है, एक बच्चे का संकट हो सकता है। बच्चे का संकट का मतलब क्या होता है, अगर पेट में बच्चे पल रहे हैं तो बच्चे भी मर सकते हैं 1-2 महीना में, या अगर बच्चे जीवित हैं सही से तो बच्चे जब होंगे तो माँ भी मर सकते हैं। एक बच्चे जन्म देंगे, फिर उसके बाद जन्म नहीं देंगे क्योंकि मर जाता है माँ। उसके बाद जो पुत्र होंगे वो भी सही तरह से काम नहीं करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो इस बीमारी बहुत खतरनाक होता है। ये बीमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस किसके कारण होता है, एक डोनर एक रिसीवर में जो चौकोर उपस्थित होता है, ये इस भिखारी में उपस्थित होता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति में, धनी के पास नहीं होता है। तो इसमें दिक्कत हो गया। आप बताइए, एक धनी और भिखारी में अगर विवाह हो जाए तो गलत फ़ायदा उठेगा कि नहीं उठेगा, समाज में भी गलत फ़ायदा उठेगा कि धनी व्यक्ति भिखारी से क्या हो गया, शादी हो गया, तो दिक्कत हो सकता है। तो उसमें एक बीमारी उत्पन्न हो गया। ये तो बीमारियाँ होबे करता है, एक बीमारियाँ होबे करता है, लेकिन एक बीमारी और उत्पन्न कर दिया। बीमारी इसका घरे नाम है, तो बीमारी उत्पन्न करेगा इसमें उपस्थित। इसका मतलब है कि बीमारी, इससे शादी करिएगा तो बीमारी अपने लड़की को तो बीमारी उत्पन्न होगा। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी होता है जो कि बड़ी खतरनाक बीमारी होता है। तो खतरनाक बीमारी होता है, लव के चक्कर में यही सब होता है, लवों के चक्कर में। एक भिखारी अमीर आदमी गरीब से मतलब भिखारी से शादी कर लेता है, तो इससे भी होता है, क्योंकि ये हमेशा बीमारी ये रहता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी होता है। तो कैसे होता है बीमारी खतरनाक, तो इसमें पुरुष और स्त्री यानी मेल और फीमेल, तो इसमें क्या होता है, अगर पुरुष के पास अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसके पास उपस्थित है। पुरुष के पास चौकोर आकृति है, चौकोर आकृति क्या है, पुरुष के पास चौकोर आकृति है, लेकिन स्त्री के पास चौकोर आकृति नहीं है। चौकोर आकृति नहीं है स्त्री के पास। अब बताइए, एक में तो हो गया। अब लड़का है भिखारी, क्या है, लड़का है भिखारी, लड़का क्या है भिखारी, लेकिन एक लड़की क्या है धनी, एक लड़की क्या है धनी। अब धनी लड़की को गरीब यानी भिखारी लड़का से शादी कर दीजिएगा तो एक बीमारी हो जाता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। हम समझाने की ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। इससे क्या कर सकते हैं, परीक्षा में याद आप जल्दी मतलब याद आपको पा सकता है, यानी तुरंत आप जान सकते हैं इसके बारे में। तो जिसमें भिखारी क्या होता है, भिखारी में पॉजिटिव यानी चौकोर आकृति उपस्थित होता है, लेकिन एक स्त्री में जो होता है चौकोर आकृति उपस्थित नहीं होता है, यानी नेगेटिव का संदेश देता है कि इसमें क्या होता है, नहीं होता है। तो आप बताइए, जिस एक में होता है एक में नहीं होता है, तो दिक्कत है इसमें, क्योंकि अगर जनन करेगा तो जनन में ब्लड लगता है, शुक्राणु जाता है अंडाणु से मिलने के लिए, तो उसमें डीएनए होता है, तो दिक्कत हो सकता है। इसमें उपस्थित होता है भिखारी में, इसमें धनी लोग में उपस्थित नहीं होता है।
तो उसमें दोनों के मिलने से जो होता है विवाद, वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी होता है जो कि बड़ी खतरनाक बीमारी होता है। इसमें माँ एक जन्म बच्चे को देगा तो फिर मर जाएगा माँ, बच्चे भी माँ के शरीर में मर सकते हैं, बच्चे भी मर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के संभावना, मरने की संभावना बने रहते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी हो जाता है दोनों के मेल के खाने से। अगर मान लीजिए इसमें चौकोर आकृति भिखारी नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा, तो इसमें बीमारी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखा गया कि बंदर में चौकोर आकृति होता है लेकिन एक में नहीं होता है, तो इसमें मिलने से एक बीमारी हो जाता है जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। ये बीमारी बड़ी खतरनाक होता है दोनों के मिलने से। पूछेगा कौन कौन ब्लड ग्रुप के मिलने से इस बीमारी का पैदा होता है, तो आप बोलिएगा कि एक डोनर, एक रिसीवर। अब डोनर कौन से हैं, वो आप जानते हैं कि डोनर है वो धनी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये चौकोर आकृति नहीं होते हैं। लेकिन एक रिसीवर जो होता है, यानी लेने वाले व्यक्ति को रिसीवर बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव यानी उपस्थित होता है। तो ब्लड ग्रुप ओ और AB के कारण एक रोग होता है। ब्लड ग्रुप O क्या होता है, चौकोर इसमें नहीं होता है, लेकिन ब्लड ग्रुप AB इसमें चौकोर आकृति होता है जो कि भिखारी होता है, लेकिन एक डोनर धनी होता है। जिसके मिलने से एक बीमारी होता है, एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इस बीमारी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो पूछेगा ब्लड ग्रुप कौन से हैं, तो O और AB। AB कौन कौन है, भिखारी, डोनर रिसीवर है लेकिन एक डोनर है। आप ये समझ लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हम ये सब चीज़ पर वीडियो बना दिए हैं। अब हम चलेंगे एक धमनी और शिरा पर। आखिरकार हमारे शरीर में ब्लड जो है धमनी शिरा से किस प्रकार से गुजरते हैं, किस तरह से ये सब काम होते हैं। तो हम ये सब जो हैं चमड़ी के अंदर क्या है, एक शिरा है, उसके बाद अंदर की ओर जो है एक धमनी होता है। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट।